हेलो गाइज, कैसे हो सब लोग। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स का यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो हम करेंगे। पहला हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होती हैं। जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती है जैसे एफपीएस है, सीजीएस है, एमकेएस है, वो क्या होती है उनको डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर में। एंड नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। जो हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी तो उनके फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे डेराइव्ड यूनिट्स, जो डेराइव्ड क्वांटिटीज पढ़ी थी उनके यूनिट्स पढ़ेंगे। तो अगर आपने हमारा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो पहले आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, लिंक पे क्लिक करके आप पहले उस वाले वीडियो लेक्चर को देखें। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सिस्टम ऑफ यूनिट्स से जाने से पहले हम जानते हैं कि यूनिट्स क्या होती है। तो यूनिट्स क्या होती है, एक स्टैंडर्ड अमाउंट होता है जिसका हम यूज़ करते हैं टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। अ स्टैंडर्ड अमाउंट या अ स्टैंडर्ड यूनिट या स्टैंडर्ड अमाउंट विच इज यूज टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पर लिखूंगा स्टैंडर्ड अमाउंट, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ स्टैंडर्ड अमाउंट। स्टैंडर्ड अमाउंट इट मीन्स अमाउंट भी बोल सकते हैं या स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोल सकते हैं, विच इज यूज टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड अमाउंट का मतलब हुआ कि वो चीज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होगी, स्टैंडर्ड होगा वो। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम का मतलब जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब हुआ कि ऑल दोज यूनिट्स which are used, all types of units which are used to measure fundamental as well as derived quantities are called system of units। तो यहाँ पर लिख देंगे those system of units which are measured, which are used to measure those system units which are used to measure fundamental as well as derived physical quantity are called system of units, it means जिनका system of units are those types of units which are used all types of fundamental and derived quantity। तो वो system of units जिनका वो those units या those system units which are used to measure all types of derived and fundamental quantities are called system of units। और हम पढ़ेंगे system of units कितने टाइप की होती है हमारी। system of units होती है हमारी तीन टाइप की, लेकिन वैसे अब तो 4 होती हैं। 3 टाइप की कौन कौन सी होती है, MKS, CGS और FPS। एक और हमारे 4th टाइप की कौन सी होती है, SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम यूनिट्स हमारी कितने टाइप की हो गई, 4 टाइप की हो गई। कौन कौन सी हो गई हमारी 4 टाइप की, वैसे तो 3 टाइप की होती है हमारी मेनली। फर्स्ट हमारा जो सिस्टम यूनिट्स है वो कौन सा हमारा CGS। सबसे पहले जो इसका सेटअप किया गया था ये फ्रांस में इसका सेटअप किया गया था, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। तो CGS ये जितने भी हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं 1 2 3, इनके अंदर किस चीज़ को मेजर करते हैं, इसके अंदर हम लेंथ, मास एंड टाइम को मेजर करते हैं। तो टाइम को मेजर करेंगे तो यहाँ पर देखिए CGS का मतलब क्या हुआ, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। CGS अगेन रिपीट कर रहा हूँ, CGS का मतलब हुआ कि सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। तो इसका मतलब इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो हम लेंथ को मेजर करते थे, ये पहले चलती थी, बहुत ओल्ड टाइम की है। जो लेंथ को हम मेजर करते थे इसमें सेंटीमीटर में करते थे। एंड मास को हम किससे मेजर करते थे, मास को हम करते थे ग्राम में मेजर करते थे। एंड टाइम को जो हम मेजर करते थे, टाइम को किससे मेजर करते थे, हम टाइम को मेजर करते थे सेकंड में, किसमें, CGS सिस्टम यूनिट में। तो CGS का मतलब हुआ सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। जो नेक्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है हमारा FPS, ये हमारा ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट है, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट है। इसमें क्या चलता है हमारा, इसमें हम लेंथ को किससे मेजर करते थे, इस सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लेंथ को किससे मेजर करते थे, फुट में। एंड मास को किसमें मेजर करते थे हम पाउंड में करते थे। मास को मेजर हम किसमें करते थे, पाउंड में मेजर करते थे। एंड जो टाइम को मेजर करते थे, टाइम को सभी में किससे मेजर करते हैं, टाइम को हम किससे मेजर करते थे, इसमें सेकंड में करते थे। एंड जो नेक्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है हमारा, जो भी प्रेजेंट में चलता भी हमारा, वो हमारा क्या है, MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो इस वाले सिस्टम यूनिट में हम जो लेंथ को मेजर करते थे, जो ये वाला सिस्टम यूनिट सेटअप किया था फ्रेंच में सेटअप किया गया था,
तो यहाँ पर हम लेंथ को किससे मेजर करते हैं, लेंथ को हम किससे करते हैं, मीटर में। एंड मास को हम किससे मेजर करते हैं, जो हम आजकल मेजर करते हैं मास को हम केजी में करते हैं, किलोग्राम लिख सकते हैं। एंड टाइम को किससे मेजर करते हैं, हम टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो गए हमारे, कौन कौन सी, सीजीएस, एफपीएस एंड एमकेएस। तो सीजीएस का मतलब क्या होगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस का फुट पाउंड सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। एंड जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है हमारा, जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। वैसे तो ये जो इसकी फुल फॉर्म है वो फुल फॉर्म तो कुछ और है, लेकिन इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको बोलते हैं हम। एसआई का अगर फुल फॉर्म हो तो ये बोलना है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये हमारा एनसीईआरटी में लिखा है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं एसआई को, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो एसआई है ये हमारा क्या है, मॉडर्नाइज्ड फॉर्म ऑफ, ये हमारा मॉडर्नाइज्ड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम यूनिट। ये एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट का, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स का क्या है, हमारा मॉडर्नाइज्ड फॉर्म है, कौन सा, एसआई। तो एमकेएस का मतलब इसको मॉडर्नाइज करके जो भी प्रेजेंट में चलता है हमारा आजकल इस टाइम पे जो सिस्टम यूनिट चलता है वो हमारा कौन सा चलता है, एसआई सिस्टम यूनिट। इसका मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स चलता है, होती है। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। तो द यूनिट्स ऑफ, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल, द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल या बेस यूनिट्स, आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। एंड जो नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल यूनिट्स क्या होगी, देखो लेंथ का क्या होता है, मीटर, मास का क्या होता है, केजी, एंड टाइम का क्या होता है, टाइम का सेकंड। ये तो यूनिट्स हैं फंडामेंटल। लेंथ का जो होगा हमारा वो क्या होगा, मीटर होगा, मास का क्या होगा, केजी, एंड टाइम का सेकंड। एंड जो नेक्स्ट जो मतलब होते हैं हमारे थर्ड, इसके बाद टाइम के बाद क्या, टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या होता है हमारा, केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है हमारी मोल। एंड जो नेक्स्ट है हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी क्या होती है, कैंडेला। हो गए 7, 1 2 3 4 5 6। ये कौन सा टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड करंट। करंट बचा हमारा एक, करंट का क्या होता है, एम्पियर, कैपिटल ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये क्या होगी हमारी फंडामेंटल यूनिट्स होगी। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी बताई थी मैंने, 7। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। तो दूसरी होंगी हमारी, वो दूसरी कौन सी है, डिराइव्ड यूनिट्स। इट मीन्स क्या होगा, दोज यूनिट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। या हम ये भी कह सकते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स को हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स बोलेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि दोज यूनिट्स विच आर derived from fundamental units, which are derived from fundamental units are called derived units, are called derived units। अगेन देखिए कैसे, या हम ये भी बोल सकते हैं ये डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट्स को, डिराइव्ड क्वांटिटीज यूनिट्स आर कॉल्ड derived यूनिट्स, आर कॉल्ड derived यूनिट्स। अब देखिए एग्जांपल, इसका एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पर एग्जांपल हम इसका लेते हैं, जैसे सपोज करो एग्जांपल हमने लिया, स्पीड लिया एग्जांपल।
स्पीड हमारी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम। तो डिस्टेंस की यूनिट, डिस्टेंस क्या एक आपकी लेंथ है, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, अभी पहले पढ़ी थी हमने मीटर, एंड टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। तो ये जो है हमारी मीटर पर सेकंड, पूरी यूनिट को अगर मैं एक साथ कहूँगा कॉम्बाइंड, तो मेरी क्या है, डिराइव्ड यूनिट है। एंड खाली मीटर एंड सेकंड को सिंगल सिंगल कहूँगा तो मीटर और सेकंड क्या है मेरे अलग अलग, ये मेरे फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अगेन एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन को हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी क्या होती है, मीटर अपॉन सेकंड अपॉन फिर टाइम है, तो टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मीटर अपॉन सेकंड, यहाँ इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर जो मेरा पूरा है, ये क्या है मेरा, ये मेरा डिराइव्ड यूनिट हो जाएगी। एंड मीटर क्या है मेरा, मीटर जो है मेरा फंडामेंटल यूनिट्स है। तो गाइज होप आपको वीडियो क्लियर पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर करना मत भूलना।